नमस्कार, मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अवकलन, जिसका अंग्रेजी नाम है डिफरेंशिएशन। और आप जानते हैं कि 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें सारे बच्चे उलझ जाते हैं। तो चलिए आज हम ये जिंदगी भर का उलझन ही खत्म कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अवकलन का सूत्र, वो सूत्र आया कैसे। उसके बाद हम ये बातें जानेंगे कि अवकलन को हम सरल से सरल विधि यानी आसान से आसान विधि में कैसे हल किया करते हैं। तो आज हम पूरा एपिसोड अवकलन पे ही रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं x पर पावर n का अवकलन। अवकलन, अब आपको कोई कहे कि x पर पावर n का अवकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यही आया था x पर पावर n का अवकलन। तो इसी से हमारा सूत्र निर्माण हुआ था d dx x पर पावर n, ये आया था। और आप जानते हैं इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं d बाई डी एक्स इंटू दी एक्स पर पावर n, लेकिन नहीं, हमें d बाई डी एक्स या d बटे डी एक्स नहीं पढ़ना है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन 100% ये भाषा ठीक नहीं है कि d बाई डी एक्स। और आप जानते हैं ये कैसे पढ़ा जाता है, d डी एक्स ऑफ x पर पावर n, d dx ऑफ x पर पावर n। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, d dx x पर पावर n, ना कि पढ़ेंगे d बाई डी एक्स x पर पावर n। वैसे हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम जानते हैं कि सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ना है। जो सच है उसे ही हमें के स्वीकार करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, d dx ऑफ x पर पावर n। और अब देखिए, यहीं से हम अवकलन बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे और ये सूत्र को पूर्ण रूप से हम जानेंगे। ये है, अब इसे हम सूत्र के रूप में कैसे विस्तार करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, d dx x पर पावर n। अब देखिए, ये जो पावर में n है ना, ये n को हम कहां लाएंगे, आगे लाएंगे। ये पावर वाले n को हम x के आगे लाएंगे। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d dx। अब देखिए, x पर पावर जो n है, ये n को हम उठा करके आगे ले आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये n को उठा करके अगर आगे ले आएंगे, उसके बाद इस n में -1 लगा देंगे। यही हमारा अवकलन का सूत्र है और यही हमारा इसका अवकलन है। x पर पावर n का अवकलन। हम सूत्र की अभी बात करें, सूत्र कैसे निर्माण हुआ वो बातें पे हम है। जब सूत्र का निर्माण देख लेंगे, सूत्र क्या है वो देख लेंगे, ठीक उसके बाद अवकलन कैसे करेंगे वो देखेंगे। वो भी बिल्कुल आसान है और मात्र रखिए कि 5 से 7 मिनट में आप 7 सेकंड में आप अवकलन ज्ञात कर लीजिएगा। तो देखिए, x पर पावर n का अवकलन हम लिखते हैं d dx x पर पावर n, और इसको पढ़ेंगे क्या, d dx ऑफ x पर पावर n, ना कि d बाई डी एक्स इंटू दी एक्स पर पावर n। वैसे नहीं पढ़ना है, कदापि नहीं पढ़ना है। तो चलिए, हमने सबसे पहले पढ़ने की रूल को जान लिए। अब आगे चलते हैं, d dx x पर पावर n। अब इसको हमें अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए, ये जो पावर में n है ना, वो n x के आगे चल जाएगा, x के आगे चल जाएगा, यहां से उठ करके ये यहां आ जाएगा। तो वही तो हुआ है। देखिए, ये पावर में n है और यही n हम लिखें d dx और x पर पावर n, और यही n उठ करके आगे आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले n में -1 को घटा देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा अवकलन का सूत्र। और इसी सूत्र पे आज पूरा चैप्टर निर्धारित है। और ये सूत्र अगर आपको याद रहे ना, तो अवकलन किसी भी प्रकार का दे दे, आप जरूर से जरूर हल कर लीजिएगा। तो चलिए, आपने जाना अवकलन का सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले x पर पावर n का अवकलन ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया, हमने रखा, आगे जाके इसे पढ़ने की रूल समझ लिए, d dx
ऑफ एक्स पर पावर n। उसके बाद हमने क्या किया, ये ऊपर में n है उसको हम x के आगे ले आए और n में से -1 को घटा दिए, बस इतना ही था। अब कलन, अब देखिए इस पे कैसे कैसे हम हिसाब को हल करते हैं। तो देखिए सबसे प्रथम हम यहाँ सूत्र लिखते हैं, यही सूत्र को ऊपर लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ सूत्र लिखते हैं d dx x पर पावर n -1, और ये आया कैसे, आया d dx n x पर पावर n -1, और ये आया d dx x पर पावर n। इससे हम इसको लाए, कैसे लाए एक बार फिर से समझते हैं। पावर में n था, वो आगे n आ गया, इसके आगे आया ना x के आगे और गुना में हो गया, और ऊपर वाले n में से -1 को हमने घटा दिया। तो यही हमारा अवकलन का सूत्र था। अगर अब हमें कोई कहे x³ यानी x पर घात 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात करें, अगर हमें कोई इस प्रकार का प्रश्न दे दे तो हम क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले मानेंगे y बराबर x³। क्या करेंगे, y बराबर x³ मान लेंगे। तो देखिए माना कि कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, y बराबर x³। अब हम सूत्र पे बैठाएंगे तो dy, ठीक है, dy लिखेंगे क्योंकि हमने y माना है, dy dx बराबर d dx और क्या है x³ यानी x³ मतलब x पर पावर n। अब देखिए यहां और यहां ये दोनों आपको समान मिल रहे होंगे, मिल रहा है ना, d dx ऑफ x पर पावर n, d dx ऑफ x पर पावर n, यानी x पर पावर 3 है, यह n है, n मतलब नंबर, और नंबर का हिंदी होता है संख्या, चाहे वो संख्या 2 हो, 5 हो, 10 हो, 8 हो, संख्या कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। तो अब यहां आगे, और आप जानते हैं जब इस अवस्था में हम आ जाते हैं तो अवकलन निकालना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। होता क्या है, ये जो पावर है वो इसके आगे आ जाता है और पावर में से -1 घट जाता है। कहने का मतलब x पर पावर जो n है वो nx हो जाता है और पावर में जो n है उसमें से -1 घट जाता है। जैसे n, इस n को हम कहाँ रखेंगे, आगे लाएंगे, आगे ले आए, उसके बाद -1 घटा दिए। कुछ है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, समझिए। अब देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 3x और n-1, तो इसको 3x², यही हमारा उत्तर हो गया। कैसे हुआ फिर से समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले हमें दिया गया x³ का अवकलन हमें ज्ञात करना है, तो हमने माना कि y बराबर x³, तो dy/dx बराबर d dx ऑफ x पर पावर 3, तो बराबर में हमने क्या लिखा 3x और n-1 यानी nx n-1, ठीक है, n-1 कर दिया, यानी 3 में से 2 को घटाए, 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 2, और 3x यानी 3x²। तो आपने समझ लिया अवकलन कैसे ज्ञात होते हैं। तो चलिए इसी पे अब एक और प्रश्न लेते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला, अगर ये आपको याद रहे तो जीवन में कभी भी अवकलन नहीं भूलिएगा। और अवकलन में रहता कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये वाले n को आगे ला करके इसमें से 1 को घटा देना है। पावर वाला n को आगे ले आए और उसमें से 1 को घटा दिए, जिस आधार पे पावर था वही आधार में पावर को गुना करके उसमें से 1 घटा दिए, और बाकी बात कुछ नहीं है अवकलन में। इसी में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी फंसे हुए रहते हैं कि भाई अवकलन सुनते ही चकरा जाते हैं कि अवकलन क्या है, अब क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आसान है, जब तक हमें मैथ आसान है। तो देखिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम 1-2 और प्रश्न लेते हैं, उसका अवकलन ज्ञात करके आपको दिखलाते हैं। तो देखिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी यही रहेगा, जैसे x³ का अवकलन हमें ज्ञात करना था, तो अभी हम यहां रख लेते हैं x पर पावर 4, क्या x पर पावर 4 का अवकलन। फिर हमने लिखेंगे माना कि y बराबर x पर पावर 4, अब क्या होगा dy dx बराबर
डी डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर एन यानी एक्स पर पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं 4x पर पावर 3। कैसे लिखेंगे फिर से देखिए, 4x पर पावर 3 कैसे आया, ये n इसके गुना में आ जाएगा तो 4x 4 गुना में आया तो 4x, अब n माइनस 1 यानी 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 4x 3। अब आप देख रहे हैं यहां भी है 4x3, तो कितना आसान है, इसे भी नोट कीजिए। फिर अब हम 2-4 और इस पे प्रश्न आधारित लेते हैं, ताकि आप एक बार में ना समझे तो कम से कम 5 बार बताएंगे तो जरूर से समझिएगा। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम 2-3 प्रकार के और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद अवकलन हम समाप्त करेंगे। फिर ये अवकलन समाप्त नहीं है, बल्कि अवकलन की भूमिका यानी अवकलन किसे कहते हैं हम समझने के लिए ये बेसिक वीडियो बनाया है, ताकि आप समझ जाइएगा। इसके बाद अवकलन समाकलन सभी का क्लास चलेगा, जैसे क्लास 12th में चल रहा है चैप्टर वाइज। ये तो ऐसे ही हमने बना दिया ताकि आप समझ जाइएगा अवकलन किसे कहते हैं। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम यहां लेते हैं x पर पावर 7। अब x पर पावर 7 लेंगे तो यहां भी 7 लिखते हैं, ठीक है। x पर पावर 7 का अवकलन अब हम ज्ञात करने के लिए जा रहे हैं, तो लिखे माना कि y बराबर x पर पावर 7, तो क्या हो जाएगा डिवाइड dx बराबर डी डी एक्स ऑफ x पर पावर 7। अब इसको लिख सकते हैं 7x, 7 को आगे ले आएंगे 7x और 7 में से 1 को घटा लेंगे, क्या हो जाएगा 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 7x पर पावर 6। तो देख रहे हैं कितना आसान है अवकलन, मात्र चंद सेकेंडों में इसका उत्तर हमें ज्ञात हो रहा है। तो चलिए, अब x पर पावर 7 है, अब हम x पर पावर -9 लेते हैं, अब माइनस में भी ले लेते हैं। हम यहां तक लेकर के जाएंगे आपको, ताकि आपको किसी भी टाइप के प्रश्न में दिक्कत ना हो, खास करके अवकलन में। x पर पावर -9 रखा। अब देखिए, हमने माना कि y बराबर x पर पावर -9 यानी x पर पावर -9 का हमें अवकलन ज्ञात करना था। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, y माने हैं तो dy dx बराबर का चिन्ह डालेंगे। अब लिखेंगे d dx ऑफ x पर पावर n यानी x पर पावर -9, नंबर में जो भी हो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 9 को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9x। अब -9 में से -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9 -1 हो जाता है -10। क्या हो जाता है -10। तो यही हमारा उत्तर है। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर से समझिए, हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। x पर पावर n है ना, अब यही n को हम आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा nx, और ऊपर वाले n में से -1 को घटा देंगे तो nx पर पावर n-1। समझ गए? तो देखिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं, 1-2 और प्रश्न लेते हैं। तो चलिए, अब हमने x पर पावर -9 का हल कर लिया। अब लेते हैं कोई यूनिक सा प्रश्न, ठीक है, अवकलन के लिए। जैसे ले लेते हैं, हाँ 3√x। क्या 3√x का अवकलन अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, इसमें भी वही प्रक्रिया से करेंगे। सबसे पहले हम माना कि y बराबर 3√x, माना कि y बराबर 3√x, और आप जानते हैं 3√x को क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। घन, इसका मतलब ही होता है 1/3 और इसका मतलब होता है 1/2। आज याद रख लीजिए, इसका मतलब 1/3 और इसका मतलब जब आगे 3 लगा हो, इसका मतलब 1/3 और इसका मतलब 1/2। तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x पर पावर 1 - 3। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, डिवाइड dx बराबर dx, और x पर पावर 1/3 है तो 1/3 करेंगे। अब इसको करेंगे 1/3 x पर पावर 1/3 -1, ठीक है। x पर पावर 1/3 -1 लिख दिए, यानी x पर पावर n को क्या लिखे हम, ये पावर में है
एक्स पर पावर एन को एन एक्स एन माइनस वन लिख दिए। अब -1 जो है इसके नीचे -1 करके तो हम घटा सकते हैं, तो घटा लीजिए। घटाने पे आपको प्राप्त होगा 1/3x और x पर पावर n को -2/3 कितना प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा घटाने के लिए आप जानते होंगे 1/3 -1 बटा में 1 लेंगे, पूरा का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। 3 को 3 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस है तो माइनस, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 3 को 1 से तो -3 हो जाएगा, -2/3 वही तो हमने यहाँ लिखा है। तो आपने समझ लिया कि 3√x का अवकलन ज्ञात करना कैसे है। कैसे है 3√x का अवकलन पूछ दिया, हमने माना कि y बराबर 3√x, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x पर पावर 1/3 जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए रूट हटा 1/3 आ गया। अब हमने माना था y, तो dy बराबर ddx ऑफ x पर पावर 1/3 यानी x पर पावर 9 n। उसके बाद n को आगे लिखेंगे तो nx n-1 यानी 1/3x और x पर पावर 1/3 -1 को घटाएंगे, क्या आ गया 1/3 x पर पावर -2/3। तो कितना आसान है, कितना सुगम है, सरल है, आप देख रहे हैं। इसे नोट कीजिए और फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, वो भी बहुत इजी होगा। ठीक है, हमने इसीलिए आज सोचा कि अवकलन ही पढ़ाते हैं और पूर्ण रूप से बेसिक से। तो चलिए अब हम क्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 3√x पर पावर 7, क्या 3√x पर पावर 7। अब इस प्रकार का अवकलन याद करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, माना कि y बराबर 3√x पर पावर 7। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3√x पर पावर 7 को 7/3 लिख सकते हैं ना, तो x पर पावर 7/3, क्योंकि 1/3 होता था तो 7/3 लिख दिए। अब देखिए अब हम इसे लिखेंगे dy dx बराबर ddx x पर पावर n में क्या है 7/3। अब 7/3 को आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 7/3 x पर पावर 7/3 -1, 7/3 में अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। देखिए हमने क्या लिखा ddx ऑफ x पर पावर n, और x पर पावर n का मान क्या है 7/3, तो 7/3 x और n-1 भी हमने कर लिया। कैसे क्या 7/3 में अगर -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। कैसे होगा, नीचे में 1 डालेंगे, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 3 इकाई 3 और 7 में से 3 गया कितना बता 4, और नीचे जो था वही रहता है। लेकिन अगर आपको ये भाषा समझ में नहीं आए तो सो सिंपल आप घटाइए, 3 7 - 4 बराबर 3, और ऊपर में क्या है 1 सेकेंड 3 होगा 4/3। कितना आसान है समझ लीजिए। 3 का एलसीएम लिए 3 हुआ, एक बार में किए तो 7, ठीक है, माइनस 3 इकाई 3 बार हुआ 3 इकाई 3, तो 7 - 3 यानी 4/3। तो हमने वही लिखा है n x पर पावर n-1 यानी n x पर पावर n-1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ लिए कितना आसान सा ये सवाल था। अब एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो उससे पहले आप इसे नोट कीजिए, हमें उम्मीद है आप जरूर ना कुछ अवकलन में समझ गए होंगे। है कुछ नहीं, सिर्फ n जो घात में है उसको आगे लाना है और घात में 1 को घटाना है, यानी x पर पावर n को हम क्या लिखेंगे nx, ऊपर वाले n को x के सामने आके गुना कर देंगे और ऊपर से 1 को घटा लेंगे। तो देखिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए
अब हम लिखते हैं इसमें कुछ अलग प्रश्न। अलग क्या लिखें? हाँ, 9x पर पावर 4, 9x पर पावर 4 का अवकलन। अब हमने माना कि y बराबर 9x पर पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर 9x पर पावर 4 हमने लिख दिया। अब लिखते हैं dy dx बराबर d dx और x पर पावर n, यानी 9x पर पावर 4। 9x पर पावर 4 को आप क्या लिखेंगे? ये जो 4 है ये 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कहिएगा कि सर पहले से यहाँ n लिखा है, nx पर पावर n। नहीं नहीं नहीं, ये n पहले से है, ऑलरेडी है, इसलिए ये 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 9 को 9 ही लिखेंगे। और अब हम यहां से देखते हैं हमारा क्या है, x पर पावर n। इसको क्या लिखेंगे? n x पर पावर n माइनस 1, n x पर पावर n माइनस 1। ये 4 को आगे लिखेंगे तो लिखिए 4। अब x और x पर पावर क्या है? 4। 4 में से 1 को घटाइएगा 3, क्या आ जाएगा? 9 चौके 36 x क्यूब। तो आपने समझ लिया कितना आसान सा, कितना प्यारा सा ये चैप्टर था, अवकलन डिफरेंशिएशन। तो देखिए आज हमने बतलाया कि अवकलन का सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, हम अवकलन चंद से चंद सेकेंडों में कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और हाँ, एक गुजारिश है, अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।